नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल 2025 में है। उसकी तैयारी को लेकर सभी पार्टियों द्वारा जनता को लुभाने का कार्य चल रहा है। बेगूसराय पहुंचते ही प्रदेश अध्यक्ष जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मटिहानी विधानसभा चुनाव के भावी प्रत्याशी डॉक्टर रंजन चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष का सिमरिया में स्वागत किया। जन सुराज अध्यक्ष मनोज भारती बेगूसराय जिला कार्यवाहक समिति बैठक में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को दिया पार्टी को सुदृढ़ बनाने का मंत्र और जनता को जगाने की कही बात। जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने बेगूसराय में जिला कार्यवाहक समिति बैठक में हिस्सा लिया, जहां भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की भी बात कही। साथ ही साथ उन्होंने बेगूसराय की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने पर भी जोर दिया। मनोज भारती ने बेगूसराय में जन सुराज कार्यकर्ताओं से संवाद किया, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी लोगों से अपील की और एकजुट होकर काम करने का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मुखर होकर बिहार की राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार पर बात की और कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दिया कि जन सुराज ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो भ्रष्टाचारी ना हो, जनता की सेवा को अपना मुख्य उद्देश्य माने। जन सुराज अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि जन सुराज पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है, हम जनता को जगाने निकले हैं और यह लड़ाई हमारी अपने आप से है कि हम अपना संदेश जनता तक किस प्रकार प्रभावी रूप से पहुंचा सकते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में उनके साथ जन सुराज के प्रमुख नेता आनंद मिश्रा और रामबली चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद अध्यक्ष मनोज भारती ने जन सुराज के नेता रहे शिवचंद्र महतो के घर जाकर उनकी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। बता दें कि शिवचंद्र महतो का हाल ही के दिनों में संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई थी, जिसे लेकर मनोज भारती ने परिवारजनों को हर संभव मदद देने की बात कही और इस मामले की गहनता से जांच होने का भी भरोसा दिलाया है। ये अध्यक्ष होने के नाते ये मेरी पहली विजिट है और यहाँ पर बेगूसराय में हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जन सुराज का संदेश पहुंचाना, आगे की कार्रवाई के बारे में बात करना और कैसे हम अपना संदेश जनता तक और इफेक्टिवली और जल्दी पहुंचा सकें, इसकी योजना बनाना, यही हमारा यहाँ आने का उद्देश्य है। यहाँ पर क्या और सदस्य बढ़ाने का इस तरीका का भी कोई प्रोग्राम होता है? क्या बढ़ाने का? सदस्यता और बढ़ाना आप लोग। ऑफ कोर्स हर जगह हम चाहते हैं कि हमारे संदेश को हर घर, हर परिवार, हर आदमी, हर औरत तक पहुंचाया जाए। उसमें मुझे लगता है कि कुछ और काम करने की जरूरत है और उसके लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। वो इसलिए कि जनता 40 सालों के कुशासन से त्रस्त है, ऊब गई है और नया रास्ता चाहती है। अभी तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब उनके पास एक विकल्प आ गया है जन सुराज के रूप में। तो ये मुझे लगता है कि जन सुराज एक नेचुरल चॉइस है बिहार की और खासकर बेगूसराय की जनता जो है उसके लिए जन सुराज एक नेचुरल चॉइस है। अगले चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि जन सुराज की बात, जन सुराज का संदेश यहाँ के लोग समझेंगे और अपना आशीर्वाद हमें देंगे। बेगूसराय की जनता, चूंकि हमारे कार्यकर्ता यहाँ बहुत एक्टिव हैं, इसलिए बेगूसराय की जनता को अच्छी तरह पता चल गया है कि जन सुराज के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर वो भ्रष्टाचार और कुशासन से बचना चाहते हैं, अगर वो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहते हैं और अगर वो अपने युवाओं का पलायन रोकना चाहते हैं, तो केवल और केवल जन सुराज ही उनको ये दिला सकती है। नहीं तो पिछले 40 सालों की तरह उनको अगले कुछ सालों तक और भी इसी तरह से झेलना पड़ेगा इस कुशासन को, इस गंदे सरकार को। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।